नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का और उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, भारत पे दबाव डालने के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप इस टाइम ऐसे-ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं, इस प्रकार के रवैया कर रहे हैं जो ठीक उन्हीं पे उल्टा पड़ रहा है। वो चाह तो रहे हैं कि भारत पे दबाव डालें, भारत से मनमानी कार्रवाई करे, जो हम चाहते हैं वो भारत करे, पर वो जो हथकंडे हैं, वो जो रवैया है वो सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप पर ही उल्टा पड़ रहा है। जैसे कि वहीं के अब लोग जो हैं उन्हीं पे दबाव डाल रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं भारत के साथ वो गलत कर रहे हैं। आपका जो लक्ष्य है यानी कि अमेरिका का जो लक्ष्य है कहीं न कहीं आप उसे इन हथकंडों से कमज़ोर कर रहे हैं और इनके रवैया से अब अमेरिका के लोग भी नाखुश होने लगे हैं, उनके कार्य को नापसंद करने लगे हैं, उन पे दबाव डालने लगे हैं, आलोचनाएँ करने लगे हैं। दोस्तों, अगर बात होती कुछ और, तो भारत शायद उसे इग्नोर कर लेता, शायद उसे मंजूर कर देता। पर ये जो बात है डिप्लोमेसी की, राजनीति की और भारत के आत्मसम्मान का, जो कि भारत इन सभी के साथ कभी भी समझौता नहीं कर सकता है। वो अब इन सभी को हर मंच पे मजबूती से रख रहा है, लेकिन अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप साहब को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि भारत जो है अब वो बदल चुका है। पहले का भारत नहीं है जो इस पे राज किया करते थे और बहुत से लोग आए यहाँ पे राज किए, चले गए दबाकर, लेकिन अब जो भारत है वो पूरी तरह से बदल चुका है। अपनी भलाई को समझता है, अपने देशवासी के हितों को समझता है और कभी भी अपने देश के लोगों के हित को इग्नोर नहीं कर सकता, उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकता। हाँ, चलो कुछ टाइम पहले भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे थे, मोदी और ट्रंप को दोस्ती करारा जाता था, बताया था कि बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और अच्छे संबंध भी थे। लेकिन जब तक उन्होंने दोस्ती के जैसा माहौल बनाया, दोस्ती के जैसा सब कुछ व्यवहार रखा, भारत की तरफ से भी वैसा ही व्यवहार किया गया। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के जो बर्ताव हैं, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तो भारत भी उसी रूप में उन्हें जवाब दे रहा है। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के जो हथकंडे हैं ठीक उन्हीं पे उल्टा पड़ रहा है, तो अब उन पे दबाव बनाए जा रहे हैं। वो तो चाहता था कि भारत पे दबाव बनाए, लेकिन अब उन्हीं पे दबाव बनाया जा रहा है। जैसे कि वहीं के लोग अब उन्हें ट्रंप को घेर रहे हैं और एक भारतीय मूल की नेता जो निक्की हेली हैं, उन्होंने बोला कि वो ना सिर्फ कुछ ऐसा उन्होंने कहा जो कि ना सिर्फ ट्रंप को आईना दिखाया है, बल्कि ये भी बताया कि भारत को अब पहले की तरह हल्के में लेना सही नहीं है। आप उसे हल्के में नहीं ले सकते, भारत अब बदल गया है। दोस्तों, ट्रंप जो है ट्रुथ सोशल पोस्ट पे पोस्ट किया कि भारत रूस संबंध जो है अब पहले जैसा नहीं है और वो जो है ये कह रहे हैं कि भारत जो है रूस से तेल खरीद रहा है जबकि रूस जो है यूक्रेन में निर्दोष लोगों की जान ले रहा है और इससे भारत को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। डोनाल्ड ट्रंप का दोस्तों ऐसा कहना है कि ये जो रूस से तेल खरीद रहा है और रूस जो है यूक्रेन के निर्दोष लोगों की जान ले रहा है और भारत है कि इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, इसलिए मैं भारत पे टैरिफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दूँगा, उस पे इस प्रकार का प्रेशर बनाऊँगा। ये बात स्पष्ट हो जाता है दोस्तों, जिससे कि ये बात जिस प्रकार से कह रहा है कि मैं टैरिफ बढ़ाऊँगा, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो दबाव बनाना चाहता है, कि भारत जो है रूस से व्यापार करना छोड़ दे। तो आप बताइए दोस्तों कि ये डोनाल्ड ट्रंप साहब को किसने अधिकार दिया कि भारत किसके साथ व्यापार करेगा और किसके साथ व्यापार नहीं करेगा? कौन है वो? आखिर किस अधिकार से ये कह सकते हैं कि आप जो है किस देश के साथ व्यापार करें और किस देश के साथ नहीं करें? ये अधिकार उन्हें कौन देता है? क्या भारत उनका गुलाम है कि जो वो चाहेंगे वही भारत करेगा? भारत तो अपने देश की भलाई, अपने देश के हित के अकॉर्डिंग कार्य करेगा ना, भारत तो उनका गुलाम तो है नहीं। तो फिर भारत ऐसा क्यों करेगा? और ये अधिकार जो है डोनाल्ड ट्रंप को किसने दिया? कमेंट में बताइए कि क्या इस तरह की बातें करना डोनाल्ड ट्रंप के हक में है? क्या उन्हें करना चाहिए ऐसी बातें? दोस्तों, क्या भारत को अपने फैसलों के लिए उन्हें इस प्रकार की धमकी देनी चाहिए? क्या उनका अधिकार है? इस प्रकार की धमकी देना क्या उनके लिए सही है? या फिर भारत क्या उनसे डरने वाला है?
जो इस तरह की वो बातें कर रहे हैं कि आप ऐसा करो नहीं तो मैं टैरिफ बढ़ा दूंगा, इतना बढ़ा दूंगा, ये करूंगा। भैया जो करना है करो, भारत अब आपसे डरने वाला नहीं है। क्या भारत डरने वाला है दोस्तों? कमेंट में जरूर बताइएगा। और भारत को ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या जवाब देना चाहिए, ये भी अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत को रूस से तेल खरीदना चाहिए। वहाँ के जो निकी हेली हैं, अभी लोग हैं जो ये मतलब बात कर रहे हैं कि भारत को रूस से तेल नहीं खरीदना चाहिए, ये एक अलग बात है। लेकिन चीन जो हमारा दुश्मन है, जो रूस और ईरान से सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है, उसे 90 दिन की टैरिफ की छूट दी गई। क्या ये दोहरा मापदंड नहीं है? क्या इस तरह से भारत को धमकी देनी चाहिए? इस प्रकार के वहाँ के लोग जो हैं डोनाल्ड ट्रंप पे बातें कर रहे हैं, उन्हें घेर रहे हैं, उन पे दबाव डाल रहे हैं कि इस प्रकार से जो आप रवैया अपना रहे हैं भारत के साथ, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। निकी हेली ने एक और बात कही जो आज की दुनिया को अच्छे से समझनी चाहिए कि भारत जो है एक मजबूत सहयोगी देश है, जो अब उसे धमकी नहीं देनी चाहिए क्योंकि वो अब किसी की धमकी बर्दाश्त करने वाला नहीं है। उसे हमें दोस्ती करनी चाहिए, न कि इस प्रकार की दुश्मनी जैसा रवैया अपनाना चाहिए, निकी हेली ने कहा। दोस्तों, भारत सरकार ने ट्रंप की धमकी को सुना और उन्हें अनुचित और एक तरफा हमला बताया और भारत ने कहा कि आज जो देश रूस से दूरी बनाने की बात कर रहे हैं, वो खुद इतिहास में रूस से हथियार और ऊर्जा लेते रहे हैं। क्या भारत उस समय उनको रोकने गया था कि आप क्यों कर रहे हो? जब आज हम ले रहे हैं, आज हम कर रहे हैं अपने देश की भलाई के लिए, तो फिर आप क्यों रोक रहे हैं? कौन होते हैं रोकने वाले? दोस्तों, भारत अपनी रणनीति अपने हितों को देखकर बनाएगा, किसी के धमकी से नहीं, किसी के दबाव में नहीं आकर। भारत ने यह भी कहा कि डिप्लोमेसी दबाव से नहीं, सम्मान से चलती है, जो कि ट्रंप साहब को शायद अभी समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों, रूस ने भी खुलकर भारत का समर्थन किया है और क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पोस्को ने कहा कि हम ऐसी धमकियों को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। अमेरिका जैसे देश जब भारत जैसे सहयोगियों पे दबाव डालते हैं तो वे कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय जो नियम है उनका उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। रूस ने भी साफ चेतावनी दी है कि कोई भी देश किसी और देश को ये बिल्कुल भी नहीं कह सकता कि वो किससे व्यापार करे और किससे नहीं करे। उनका कोई अधिकार नहीं, किसी भी देश का ये अधिकार नहीं है। जब हम सभी ये सभी जो देश हैं स्वतंत्र हैं, पूरी तरह से अपने लिए डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हैं, अपने लिए कार्य करने को स्वतंत्र हैं, किसी देश से समझौता करने को स्वतंत्र हैं, तो फिर कोई और देश कैसे हम पे ये दबाव बना सकता है कि आपको किसके साथ व्यापार करना चाहिए और किसके साथ नहीं करना चाहिए? आपको करना है करो, आपको नहीं करना है मत करो, पर आप ये हमें मना नहीं कर सकते। आप हमारे ऊपर ये दबाव नहीं डाल सकते कि आपको किसके साथ व्यापार करना चाहिए और किसके साथ नहीं करना चाहिए। ये पूरा का पूरा गलत है। दोस्तों, इस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप की जो रवैया है पूरी तरह से भारत और अमेरिका के जो संबंध है उनको खराब कर रहे हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पर डोनाल्ड ट्रंप को अभी ये समझ में नहीं आ रहा है, पर उन्हें समझना चाहिए। अब वहीं के लोग जो है उन पे दबाव बना रहे हैं कि आप ऐसा ना करें, आप ऐसा करके भारत और अमेरिका के संबंधों को खराब कर रहे हैं। दोस्तों, आज का भारत जो है पहले वाला भारत नहीं है, वो बिल्कुल बदल चुका है। अब भारत एक ऐसा देश है जो अपनी नीति, अपने हित और अपने फैसले को खुद तय करता है। भारत ये समझता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हमारे लिए क्या सही है। ट्रंप की धमकी हो या चीन की चालबाजी या फिर किसी और देश की कुछ भी रवैया हो, भारत अब सबका जवाब देना पूरी तरह से जानता है। वो जिस प्रकार से हमारे साथ बर्ताव करेंगे, उसी प्रकार से हमारा देश भी उन्हें जवाब देगा। निकी हेली जैसी आवाजें बता रही हैं कि अमेरिका के भीतर भी अब भारत के ये सम्मान बढ़ रहा है और वहां पर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ट्रंप के रवैये से नाखुश से उन्हें नापसंद कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो से क्या समझ में आया और जो मैंने क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं कि अमेरिका को ऐसा करना क्या सही है और कितना सही है, कितना गलत है, इन सभी के बारे में जो कुछ भी आपका ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।